अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे FGEA टीचर्स की जो जॉब आई थी लास्ट मंथ, उसके सेंटर्स, उसका सिलेबस और उसकी तैयारी को मज़ीद आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जॉब लास्ट मंथ 9 सितंबर को अनाउंस हुई थी। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी और उसी दौरान ही इसका जो टाइम फ्रेम है पेपर का वो भी अनाउंस हो गया था, जो कि होने जा रहा है 12 अक्टूबर रोज़ संडे को। इसमें अगर हम बात करें जॉब की तो बहुत सारी जॉब थी, लेकिन जो मेजर जॉब थी उसमें EST की थी जो 190 प्लस मेल फीमेल की जॉब थी। 37 के करीब जॉब थी अपर डिवीजनल क्लर्क की, और लोअर डिवीजनल क्लर्क की जो जॉब थी वो 23 थी। इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब्स हैं और इनकी जो पोस्टिंग है वो कैंट एरियाज़ में होनी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसलिए मैंने समझा कि इसको क्लियर कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। पंजाब में बहुत सारी जगहों पर, मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दे रहा हूँ बस, कि पंजाब में बहुत सारी जगहों पर कैंट एरियाज़ हैं, जैसे मुल्तान छावनी है, सरगोदा कैंट है, शोरकुट कैंट है, कारियाँ है और रावलपिंडी है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ पर कैंट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वहाँ पर इन लोगों की पोस्टिंग होनी है। हम एक लास्ट वीडियो में भी इसकी पे के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिकॉल कर दूं तो आप लोगों को और आसानी होगी कि जो EST की जो पे है वो तकरीबन 65 से 70 के दरमियान होगी, और इसमें चूँकि थोड़ा बहुत अलाउंसेस भी शामिल हैं तो इसलिए ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, अच्छी खासी पे बन जाती है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद जो क्लर्क्स की हैं तो वो 50 होगी अपर डिवीजन क्लर्क की, और जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसकी 45 के राउंड अबाउट होगी। अगर हम इसके सेंटर्स की बात करें तो पंजाब में इसके 3 सेंटर बनेंगे, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर, जबकि कराची, कोयटा और पेशावर भी, यहाँ पर भी सेंटर्स बनेंगे जहाँ पर मुतलका सूबों के लोग जो हैं वो पेपर दे सकेंगे। GB कश्मीर के लोगों ने जहाँ पे अप्लाई किया हुआ है उनके करीब तरीन जो सेंटर बनता है उन्होंने लाजमी सी बात है वही चूज़ किया होगा, और उनको करीब तरीन सेंटर जो लगता है वो उसी में अपीयर होंगे। अगर हम पेपर की डिवीज़न की बात करें तो पेपर 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें 50 मार्क्स होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, और जो उसका सिलेबस है वो 5 पोर्शंस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें इंग्लिश है, पाक स्टडी है, मैथ है, जनरल साइंस है। ये 4 जो हैं ये कॉमन होंगे तीनों कैडर्स में, यानी EST और क्लर्क्स के, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो पेडागोजी और कंप्यूटर का होगा। पेडागोजी जो होगा वो EST वाले पेपर्स में आएगा, और जो कंप्यूटर है वो क्लर्क वाले पोर्शन में आएगा, क्लर्क वाले पेपर में आएगा। 20, चूँकि ये 5 पोर्शन बनते हैं इसलिए 20 मार्क्स हर पोर्शन के उन्होंने मुख्तस किए हुए हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि आप लोग इसकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो 3 तरीके जो मेरी नज़र में हैं, सबसे पहले तो जो ये पोर्शंस हैं इसको आप लोग घर बैठे भी तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप टू दी पॉइंट बुक ले लें, सनशाइन ले लें, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर ले लें, उसको अच्छी तरह तैयार करें। ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आएगा, को बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाएंगी। सनशाइन या टू दी पॉइंट अच्छी बुक्स हैं, वहाँ से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, और उसमें बेसिक वही चीज़ें आएंगी कि उसकी ग्रामर के हवाले से, उसके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सैनोनेम, एंटोनेम, जो आमतौर पर PPSC के पेपर के लिए भी आप लोग तैयार करते हैं। सेकंड पोर्शन जो है पाक स्टडी वाला, उसके लिए आप 9-10 की पाक स्टडी पढ़ लें, या एक और जो कम्प्रीहेंसिव एक बुक है अकबर एंड सन्स वालों की पाक, फिर बहुत अच्छी बुक है, अगर आप उसको रीड आउट कर लें तो वो भी आपके इस पोर्शन को 100% कवर कर देगी। नेक्स्ट जो मैथ का पोर्शन है उसके लिए भी सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप 9-10 की मैथ उठाएं और उसको पूरी की पूरी को गो थ्रू हों, उसमें जो चंद एक फार्मूले हैं उसको अच्छी तरह याद कर लें। जो एनालिटिकल रीजनिंग से मुतल्लिक क्वेश्चनिंग है वो भी आपकी उसी में से काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये फार्मूले आते होंगे तो आपको मैथ और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो दोनों सॉल्व करना बहुत आसानी हो जाएगी। जनरल साइंस के लिए भी बेहतर यही है कि आप इंटर लेवल की या मैट्रिक लेवल की जनरल साइंस की बुक्स उठा लें, और उनको कीनली, आमतौर पर जो क्वेश्चनिंग होती है वो होती तो 3 से ही है, बायो होगी, आपकी फिजिक्स होगी और आपकी केमिस्ट्री होगी। इन दोनों में जो मेन चीज़ें हैं उसको आप याद कर लें तो आपका ये पोर्शन काफ़ी हद तक यहाँ से तैयार हो सकता है। पेडागोजी के लिए बहुत सारे नोट्स नेट पर भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा
जो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनके पास जो बुक्स हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा तफसील के साथ ये सारी चीज़ें पेडागोजी से मुतल्लिक मौजूद हैं, और पेडागोजी से मुतल्लिक क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। इस पोर्शन को आप बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। ये पोर्शंस लोगों के मेरिट बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि क्लर्क्स और ईएसटी के जो पेपर्स होंगे उसमें जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ कंप्यूटर का होगा। तो कंप्यूटर को आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ तैयार कर सकते हैं। अभी कुछ 10-15 दिन इसमें मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उसके नोट्स नेट पे भी अवेलेबल हैं, या जो आप मुझे मैसेज कर दें मेरी तरफ से भी आपको वो मिल सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने बहुत सारी जगहों पर दिया हुआ है, उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ 03354920 249 49 20 249। तो इस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर के नोट्स वगैरह फ्री मिल जाएंगे। अच्छा, अगर दूसरा तरीके की बात करें, पहला ये तरीका था कि आप घर बैठे ये सारी चीज़ें खुद तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है, मार्केट में इसकी कंप्रीहेंसिव जो एक बुक मौजूद है वो सुहेल बड़ी साहब की है, ईएसटी बुक है। ये हमने लास्ट टाइम भी रिकमेंड की थी। हमने मुख्तलिफ बुक्स का रिव्यू किया था, उसमें से ये हमें सबसे बेहतर लगी थी। तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे ईएसटी के सारे पोर्शंस कवर होते हैं। अगर आप ये एक बुक सॉफ्ट में या हार्ड में पढ़ लें तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि पिछले आप पास्ट पेपर्स पढ़ लें, या पास्ट पेपर्स के जो हमने मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं आप हमसे वो ले लें। वो भी बहुत मामूली कीमत में आपको ये सारी बुक्स और बाकी सारी रेलेवेंट चीज़ें, इंफॉर्मेशन और लिंक्स पास्ट पेपर्स के, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप उन जो पास्ट पेपर्स हैं उसके मॉक टेस्ट कर लें, या जो हम फ्रेश लिंक्स हैं, फ्रेश नॉलेज है, उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे, उसके मॉक टेस्ट के ज़रिए तैयारी कर लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन की तरफ चली जाएगी। और पंजाब में जिन लोगों का पेपर होने जा रहा है एसडीओ का 12 तारीख को, और सेम डेट को है एफजीआई का, उन्हें दोनों में से एक को इंतखाब करना पड़ेगा। या उसका दूसरा हल ये है कि जब आपको पीपीएससी की रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएं तो उस वक्त आप पीपीएससी को ईमेल कर सकते हैं। चूँकि वो 12 और 13 2 दिन का पेपर होना है, तो आप अपना बैच चेंज करवाने के लिए आप पीपीएससी को ईमेल कर सकते हैं, जिस पे होपफुली अमल दरामद हो सकता है। सॉरी, प्रिपरेशन में मैं एक चीज़ मिस कर गया था कि आप लोग डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर है उससे भी अपडेट रहें। न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ते हैं तो वो तो बहुत बेहतरीन है, उससे आपकी पाक स्टडी से मुतल्लिक जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, ये चीज़ें भी आपकी बेहतर होती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो अपने दोस्तों और मुतल्लिक़ा अफराद को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आज और कल जो पेपर होने जा रहे हैं म्यूनसिपल ऑफिसर के, एडीएलडी के और एआरसीएस के, उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें अपीयर होने जा रहे हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को कामयाबी दें।